10,000। तो ये परचेजेस हो गई हैं हमारी, लेकिन चेक में है, तो ये बैंक अकाउंट में हम एंट्री करेंगे। तो दिसंबर 22 बाय परचेजेस अकाउंट, और ये 10,000 हमने बैंक अकाउंट में डाल दिया। नेक्स्ट हमारी एंट्री है 25 की, पेड टू श्याम बाय कैश। तो शाम को कैश में पेमेंट हुई है 20,000 की। तो 25 की एंट्री हमने यहाँ पे, तो ये जो परचेजेस थी ये क्रेडिट परचेजेस हैं। तो जब क्रेडिट परचेज होती है तो हम क्या एंट्री करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुष्मिता एंट्री हुई होगी, ये वाली। अब क्योंकि ना तो कैश इन्वॉल्व है ना ही बैंक इन्वॉल्व है, तो इसकी हमारी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। चेक फ्रॉम जसमीत। अब ये चेक रिसीव हुआ है तो पहले देख लेते हैं इसकी आगे कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई है। ये लिखा है जसमीत चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब सेम डे चेक डिपॉजिट नहीं किया गया है। तो जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में करा था, पहले हम एंट्री क्या करेंगे, 5 को इसको जसमीत के नाम को क्रेडिट करके और ये कैश की फॉर्म में दिखाएंगे। तो पहले ये 5 की एंट्री कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम 11th की अकाउंटिंग के ऊपर एक सीरीज़ बना रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, और इसके अलावा हमने कुछ बैंकिंग के बेसिक्स भी सीखे थे। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे चलेंगे। आज हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक की। अगर आपने अभी तक वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम 3-4 प्रैक्टिकल्स करेंगे सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज सेइंग एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ डबल कॉलम कैश बुक फॉर दिसंबर 2025। तो हमें इन ट्रांजैक्शंस को डबल कॉलम कैश बुक में एंटर करना है। तो एक एक करके ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। सो 2025 दिसंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश के नीचे हमने 80,000 का ओपनिंग बैलेंस ले लिया है। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन हमने कर ली। अब सेकंड क्या है, 4th को डिपॉजिटेड इन बैंक 50,000। अब हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, तो इससे क्या होगा, हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश का कम हो जाएगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, क्योंकि बैंक और कैश दोनों की ट्रांजैक्शंस हम कैश बुक में ही करेंगे। तो एक एक करके करते हैं। पहले कर लेते हैं बैंक के बैलेंस को बढ़ाने के लिए दिसंबर 04 टू कैश अकाउंट। लेजर फोलियो में सी लिख देंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, और बैंक के कॉलम में डाल देंगे 50,000। इससे क्या होगा, हमारा बैंक का बैलेंस 50,000 बढ़ गया। अब दूसरी साइड पे हमें कैश को रिड्यूस करना है। 2025 दिसंबर 04 बाय बैंक अकाउंट करके हमने कैश में 50,000 की एंट्री कर दी है। इससे क्या होगा, हमारा बैलेंस कैश का 50,000 कम हो जाएगा, और हमने सी मेंशन कर दिया लेफ्ट में, विच स्टेट्स इट इज कॉन्ट्रा एंट्री। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 10th को रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल 1000। तो राहुल से कैश रिसीव किया है, तो सिंपल रिसीट है कैश की। तो दिसंबर 10th टू राहुल, और कैश के कॉलम के अंदर हमने 1000 रिसीव कर लिया है। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है 15th की, बॉट गुड्स फॉर कैश 8000। तो कैश में हमने परचेजेस करी है 8000 की। तो ये सिंपल एंट्री कर लेंगे, दिसंबर 15th बाय परचेजेस अकाउंट 8000। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है 22 की, बॉट गुड्स बाय चेक 10,000। तो ये परचेजेस हो गई हैं हमारी, लेकिन चेक में है, तो ये बैंक अकाउंट में हम एंट्री करेंगे। तो दिसंबर 22 बाय परचेजेस अकाउंट, और ये 10,000 हमने बैंक अकाउंट में डाल दिया। नेक्स्ट हमारी एंट्री है 25 की, पेड टू श्याम बाय कैश। तो शाम को कैश में पेमेंट हुई है 20,000 की। तो 25 की एंट्री हमने यहाँ पे कर ली है, बाय श्याम कैश में एंट्री कर दी है 20,000 की। नेक्स्ट हमारी एंट्री है 30th की, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब ये ऑफिस यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया है, तो मतलब इसमें ड्राइंग्स अकाउंट यूज़ नहीं होगा। तो ये सिंपल ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश बढ़ जाएगा और बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो अब हम ये एक और कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। तो पहले इस साइड की कर लेते हैं, क्योंकि कैश बढ़ेगा और बैंक कम होगा, तो यहाँ पे हम पहले कैश को बढ़ाने के लिए टू बैंक अकाउंट की एंट्री डाल देंगे, कॉन्ट्रा लिख देंगे और कैश 2000 रुपीज़ से इंक्रीज कर देंगे।
और दूसरी साइड पे बैंक कम होगा, तो दिसंबर 30 बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री, और यहाँ से हमने बैंक को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, लास्ट एंट्री है रेंट पेड बाय चेक 1000। तो एक्सपेंस है तो रेंट हमारा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और चेक के थ्रू पेमेंट हुई है। दिसंबर 31 बाय रेंट अकाउंट और बैंक कॉलम के नीचे हमने 1000 डाल दिया है। अब हमारी ट्रांजैक्शन सारी कंप्लीट हो गई हैं, तो हम एक बार टोटल कर लेते हैं। तो ये कैश का कॉलम का आपका 80 + 1 + 2 83,000 आ गया, और इधर आपका आ गया 50,000। ये दोनों हमने एज सच यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अब इसको बैलेंस करते हैं, 50 + 20 + 8 78, 78 में 5000 ऐड करेंगे तो आपका ये बैलेंस आ जाएगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर इधर 5000 आ गई, और यहाँ 50 में से 13 माइनस किया 37 आ गई। ठीक है, और ये दोनों बैलेंस हमने नेक्स्ट मंथ को कैरी फॉरवर्ड कर लिए। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर सितंबर 2025। तो ये भी सिमिलर हमें कुछ एग्जांपल्स, कुछ ट्रांजैक्शंस दी हैं, इनको हम एंटर करेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। तो ओपनिंग बैलेंस हमने ले लिया है विद 1,20,000। तो सितंबर 01 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, थर्ड की, कैश पेड इनटू बैंक 50,000। तो हमने 50,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो अब क्या होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश का कम हो जाएगा। तो एक और कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। तो सितंबर 3 की एंट्री, अब यहाँ पे बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो कैश अकाउंट मेंशन कर दिया, कॉन्ट्रा एंट्री कर दी और 50,000 बैंक में बढ़ा दिया। उधर हमारा कैश कम हो जाएगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री कर दी, सितंबर 3 बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री एंड 50,000 हमने अपना कैश कम कर दिया। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फिफ्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम सुष्मिता 20,000। अब परचेज गुड्स फ्रॉम सुष्मिता तो लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कैश में है या कैसे है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक बार आगे चेक कर लेते हैं क्या सुष्मिता का हमने कुछ किया है। यहाँ पे देखिए, पेड टू सुष्मिता कैश 20,000। तो ये जो परचेजेस थी ये क्रेडिट परचेजेस हैं। तो जब क्रेडिट परचेज होती है तो हम क्या एंट्री करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुष्मिता एंट्री हुई होगी, ये वाली। अब क्योंकि ना तो कैश इन्वॉल्व है ना ही बैंक इन्वॉल्व है, तो इसकी हमारी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी इस ट्रांजैक्शन की, क्योंकि ये तो सिर्फ परचेज की है, क्रेडिट की। जब ये एक्चुअल में कैश पे होगा तो इसकी ट्रांजैक्शन हम तब करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। 6 की डेट की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव्ड अ चेक। अब जब भी आपको क्वेश्चन में ये आता है रिसीव्ड अ चेक, तो अब आपके माइंड में दो क्वेश्चन आने चाहिए कि क्या ये सेम डे डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ तो कुछ नहीं मेंशन है, तो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि क्या इस चेक के बारे में कुछ मेंशन्ड है। अगर कुछ मेंशन्ड है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि इसी दिन डिपॉजिट हो गया है। तो आगे देख लेते हैं एक बार। ये लिखा चेक रिसीव्ड ऑन दिसंबर 6 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये जो चेक था ये हमने 14 को डिपॉजिट करा है बैंक में जाके। अब दैट मीन्स ये जो चेक है ये आज हम, जब हमने थ्योरी डिस्कस करी थी तब हमने बात करी थी कि जब भी हमें ऐसा चेक मिलता है जो कि हमने अपने पास रख लिया है और बैंक में डिपॉजिट नहीं करा है, तो जिस दिन हमें वो चेक मिलता है उस दिन हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, लेकिन उसको कैश के कॉलम में डालेंगे एज इफ वी हैव रिसीव्ड कैश। और जिस दिन एक्चुअल में डिपॉजिट करेंगे उस कैश की एंट्री को रिवर्स करके उसको बैंक में डाल देंगे और उस दिन वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। मतलब बैंक टू कैश करके हम उस एंट्री को रिवर्स कर सकते हैं। तो पहले 6 की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो 6 को हमें चेक रिसीव हुआ है दिनकर से, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैश की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो हम इसके रिसीट साइड में दिनकर के नाम की रेफरेंस देके 20,000 कैश में डाल देंगे। तो ये रही इसकी एंट्री, सितंबर 6 टू दिनकर, और कैश कॉलम में हमने डाल दिया है 20,000। ठीक है, अब जब नेक्स्ट एंट्री आएगी तब हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या करना है। अभी नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। हाँ, अब आ गई 10th की एंट्री। ये जो सुष्मिता की क्रेडिट परचेज थी, यहाँ हमने 20,000 की एक्चुअल में पेमेंट कर दी है। तो अब हम पेमेंट की एंट्री कर देंगे 10th को। तो ये सितंबर 10th की एंट्री आ गई, बाय सुष्मिता 20,000। ठीक है, हमने कैश में एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट टू सुष्मिता पहले हुआ था,
यहाँ पे सुष्मिता टू कैश अकाउंट हो गया, तो सुष्मिता का अकाउंट कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। अब ये 14 की चेक हमने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। अब क्या करेंगे, अब ये जो कैश की ट्रांजैक्शन हमने करी थी दिनकर की, इसको रिवर्स कर देंगे। तो सितंबर 14 को बाय बैंक अकाउंट करके कैश को रिवर्स कर देंगे। देखिए यहाँ कैश इंक्रीज हुआ, यहाँ कैश डिक्रीज हो गया, और ये काउंटर एंट्री करेंगे। तो इसके पैरेलल हम सितंबर 14 में टू कैश अकाउंट करके इसको बैंक में क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए इससे क्या होगा, हमारा नेट इफेक्ट ये आया कि हमारा बैंक 20,000 से बढ़ गया, और ये कैश आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ रिसीट आई, यहाँ पेमेंट आ गई, और दिनकर का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गई होगी एंट्री। अब नेक्स्ट चलते हैं 18 को, सोल्ड गुड्स टू रानी 12,000। तो ये अभी ये भी देखना पड़ेगा कि ये कैश है या क्या है। देखिए रिसीव्ड कैश फ्रॉम रानी, दैट मीन्स ये क्रेडिट सेल्स है। अब ये क्रेडिट सेल्स है तो इसकी कोई ट्रांजैक्शन, कोई एंट्री हमारी कैश बुक में नहीं होगी, क्योंकि ये एंट्री क्या होगी, रानी टू सेल्स, रानी को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। तो कोई कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में नहीं जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 20th की, कार्टेज पेड इन कैश 500। तो ये कैश की एंट्री है, तो ये कर लेते हैं 500 रुपीज़। तो सितंबर 25 बाय कार्टेज अकाउंट 500 रुपीज़ हमने कैश में ट्रांजैक्शन कर ली। नेक्स्ट हमारा आ गया 22 रिसीव्ड कैश फ्रॉम रानी। अब हमने एक्चुअल में यहाँ कैश रिसीव किया है रानी का, ठीक है। तो ये एंट्री अब हम रिसीट में डाल देंगे, सितंबर 22 टू रानी 12,000। नेक्स्ट हमारी एंट्री आ जाएगी, कमीशन रिसीव्ड 5,000। तो कुछ नहीं लिखा है तो हम कैश में अज्यूम कर लेंगे। तो कमीशन रिसीव हुई है हमें, तो ये रही एंट्री, सितंबर 27 टू कमीशन अकाउंट 5,000 कैश में हमने डाल दिया। और लास्ट एंट्री है, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 2,000। अब पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ हुआ है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश। तो अब हम क्या करेंगे, पेमेंट वाली साइड में बाय ड्राइंग्स अकाउंट एंटर कर देंगे। तो सितंबर 30 बाय ड्राइंग्स अकाउंट 2,000 हमने एंटर कर दिया पेमेंट साइड पे। तो अब हमारी सारी ट्रांजैक्शंस पूरी हो गई हैं। अब एक बार बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो टोटलिंग करते हैं, 120 + 20 140 + 17 157। 157 यहाँ लिखा, 157 यहाँ ले गए। यहाँ पे 50 + 20 70 सेम फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे। अब इस साइड का टोटल देखते हैं। देखिए यहाँ पे बैंक की तो कोई एंट्री ही नहीं है, तो ये सारा के सारे बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा बैंक की। और कैश में 50 + 40 90, 90 + 2,500 92,500। तो 92,500 हमारा यहाँ आ गया है। उसको इस 157 में से 90 उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 64,500। तो ये हमारे आगे क्लोजिंग बैलेंसेस, और इन क्लोजिंग बैलेंसेस को हम नेक्स्ट मंथ में कैरी कर लेंगे। ये सितंबर का हो जाएगा आपका अक्टूबर 01। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। एक तो ये जो क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल्स हमने करी थी, और एक ये जो हमने चेक रिसीव किया था और डिपॉजिट बाद में किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे आप एक बार फोकस कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी वैसे ही है, डबल कॉलम कैश बुक हमें बनानी है। ये हमें कुछ डेट्स दे रखी हैं, तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट की कैश इन हैंड हमें दिया है 7,500, और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 3,500। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जब बैंक देता है तो उसमें अकाउंट हमारा माइनस में भी जा सकता है। तो क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है, इसका मतलब ये हम ऑलरेडी माइनस में हैं। तो ये जो बैलेंस है 3,500, ये नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लेंगे। कैश का तो डेबिट साइड पे ही लेंगे, लेकिन इसका जो लेंगे बैंक का, ये लेंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइड में अपने आप चला जाएगा। उसके बाद हम नॉर्मल ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे और एंड में बैलेंस कर लेंगे जैसे हम आगे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैश का 7,500 और बैंक ओवरड्राफ्ट 3,500। तो ये रही हमारी पहली ट्रांजैक्शन 2025 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमने कैश का ले लिया, बैंक में कुछ नहीं है, और ये हमने ले लिया बैंक का। ठीक है, तो ये बैंक का नेगेटिव में आ गया क्योंकि क्रेडिट साइड में डाला है, और कैश का पॉजिटिव में आ गया। नेक्स्ट एंट्री थर्ड को हमने वेजेस पे करी है 200 रुपीज़।
तो सिंपल एंट्री है थर्ड की बाय वेजेस अकाउंट 200 रुपीज़ हम कैश में से पेमेंट कर दी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फिफ्थ को कैश सेल्स है 7000 की, तो सिंपल एंट्री है जो फिफ्थ की कैश सेल्स हुई है तो सेल्स की एंट्री यहाँ करके कैश रिसीव कर लेंगे, कैश की एंट्री कर लेंगे। फिर टेंथ की एंट्री कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4000, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, बैंक में डिपॉजिट हुआ है कैश तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश का कम हो जाएगा। तो इस तरफ हमने क्या करा, बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया जनवरी 10th और कैश की रेफरेंस दे दी, कॉन्ट्रा एंट्री मेंशन कर दी। और इस तरफ हम 4000 से कैश का रिड्यूस कर देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री लिख देंगे और बैंक की रेफरेंस दे देंगे जनवरी 10th की। ठीक है। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन 15th की गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक, तो 2000 रुपीज़ से हमने परचेजेस करी हैं, तो ये सिंपल एंट्री है जनवरी 15th बाय परचेजेस अकाउंट, और क्योंकि चेक से पेमेंट करी है तो बैंक कॉलम में एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी एंट्री है 20th की पेड रेंट 500 रुपीज़, तो रेंट की एंट्री 500 की कर लेते हैं जनवरी 20 बाय रेंट अकाउंट, और कैश में हमने 500 रिड्यूस कर लिया है। नेक्स्ट एंट्री हमारी है 25th की ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, तो ये फिर से ड्राइंग्स आ गई हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है और कैश हम वहाँ से माइनस कर देंगे। बाय ड्राइंग्स अकाउंट 500 रुपीज़ हमने बैंक में से माइनस कर दिया क्योंकि बैंक से विड्रॉ किया है। और लास्ट एंट्री 30th की सैलरी पेड 1000, तो सैलरी पेड 1000 तो जनवरी 31st की बाय सैलरी अकाउंट और कैश में हमने 1000 पे कर दिया। अब हम एक बार बैलेंस कर लेते हैं, तो कैश का तो पहले कर लेते हैं, ये दो एंट्रीज हैं 7500 और 7000, 14500 यहाँ आ गया। इसका बैलेंस हम कर लेते हैं 5700, तो ये बैलेंस 8800 आ गया, इसका क्लोजिंग बैलेंस। अब एक बार बैंक का देख लेते हैं, बैंक का नेगेटिव था, यहाँ एंट्री आई है 5900 की, और ये बैलेंस नहीं, ये तो एंट्री नहीं है, 4000 की हमने एंट्री करी है और ये बैलेंस अभी भी ज़्यादा है, तो दैट मीन्स बैंक का नेगेटिव है। तो पहले इस साइड का टोटल करेंगे क्योंकि ये टोटल ज़्यादा है, तो इन तीनों का टोटल 5900 हमने यहाँ कर लिया और ये बैलेंस हम लेके आ गए यहाँ पे, और ये जो 1900 है ये आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो बैंक का बैलेंस हो गया हमारा यहाँ पे नेगेटिव और कैश का बैलेंस हो गया पॉजिटिव। इसको हम इस तरफ ले आए जनवरी 1st को या नेक्स्ट मंथ को, अगर ये जनवरी है तो ये फैब हो जाएगा, और इस बैलेंस को हम ये लेके इधर आ गए। ठीक है, फरवरी 1st को। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं डबल कॉलम कैश फ्लो फॉर अगस्त 2025। तो पहली एंट्री है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो ये दो बैलेंसेस हमें दिए हैं 17,500 एंड 5,000, ये दोनों पहले ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। तो ये रही फर्स्ट की एंट्री, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,500 एंड 5,000, पहली एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री हमारी है थर्ड की परचेज गुड्स फॉर कैश 3000, तो कैश में परचेजेस करी हैं 3000 की, तो थर्ड की एंट्री हम कर लेते हैं बाय परचेजेस अकाउंट 3000, कैश की एंट्री कर ली हमने। तो नेक्स्ट एंट्री है फिफ्थ की रिसीव्ड चेक फ्रॉम जसमीत। अब ये चेक रिसीव हुआ है तो पहले देख लेते हैं इसकी आगे कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई है। ये लिखा जसमीत चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब सेम डे चेक डिपॉजिट नहीं किया गया है। तो जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स में करा था, पहले हम एंट्री क्या करेंगे, फिफ्थ को इसको जसमीत के नाम को क्रेडिट करके और ये कैश की फॉर्म में दिखाएंगे। तो पहले ये फिफ्थ की एंट्री कर लेते हैं। तो ये हमने फिफ्थ की एंट्री करी टू जसमीत और ये चेक की वैल्यू हमने कैश में डाल दी 10,000। अब नेक्स्ट एट्थ को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000, तो कैश सेल्स हुई हैं 7,000 की। हाँ, तो ये रही आपकी कैश सेल्स अगस्त 6 टू सेल्स अकाउंट 7,000। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, टेंथ को जसमीत चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो अब ये जो चेक था ये डिपॉजिट हो गया है, तो अब हम इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे टेंथ को। तो पहले जो हमने ये 10,000 जसमीत का कैश में क्रेडिट किया था, पहले तो इसको रिवर्स करेंगे टेंथ को बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री 10,000, तो कैश इससे रिवर्स हो गया और 10,000 की यहाँ पे कैश अकाउंट करके बैंक में एंट्री कर देंगे।
ठीक है, तो नेट इफेक्ट हो गया, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया और बैंक में हमारा नेट इफेक्ट आ गया। नेक्स्ट एंट्री 12th की, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। तो 20,000 की परचेजेस हैं विद चेक, तो ये एंट्री कर देते हैं बाय परचेजेस अकाउंट, 20,000 चेक के थ्रू पेमेंट कर दी है। अगस्त 15 पेड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थ्रू बैंक 1000 रुपीज़। तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1000 रुपीज़ पे करे हैं, तो ये एंट्री कर देंगे 15th की बाय एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1000 रुपीज़ बैंक के थ्रू। 18th की कैश सेल्स है 7000 की, तो ये रही 18th की कैश सेल्स 7000। 20th को डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, तो ये रही एंट्री 20th की। बैंक का बैलेंस हमने यहाँ पे काउंटर एंट्री करके बढ़ा दिया है 10,000 से, और कैश का बैलेंस हमने काउंटर एंट्री करके रिड्यूस कर दिया है। कैश में बैंक की रेफरेंस, बैंक में कैश की रेफरेंस। नेक्स्ट एंट्री 24th। नेक्स्ट एंट्री 24th पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 500। सिंपल 500 रुपीज़ की कैश की पेमेंट की एंट्री है। 24th ट्रेड एक्सपेंसेस 500। नेक्स्ट 27th रिसीव्ड कमीशन बाय चेक। तो 6000 की कमीशन रिसीव हुई है बाय चेक, तो ये रही ट्रांजैक्शन। अगस्त 27 कमीशन अकाउंट और चेक की एंट्री के थ्रू बैंक के थ्रू रिसीव हुई है, तो 6000 हमने यहाँ एंटर कर दिया है। नेक्स्ट 29 को पेड रेंट 2000, तो 2000 कैश की एंट्री हम कर देंगे। 29 को बाय रेंट अकाउंट 2000 पेमेंट हमने कैश में कर दी। 30th की एंट्री विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज है तो ड्राइंग्स में चला जाएगा 1200, तो 30th बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1200। और लास्ट एंट्री है सैलरी पेड विद 6000, तो सैलरी पेड की एंट्री कर देंगे अगस्त 31 की और 6000 से कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने सारे एंट्रीज कर ली हैं। अब एक बार टोटल कर लेते हैं। तो ये साइड ज़्यादा है कैश की, तो इसका टोटल करते हैं। 14 + 10 24 + 17 4150 आ गया यहाँ पे, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया। और बैंक की भी यही साइड ज़्यादा है, 20 + 11 31 हमने यहाँ एंटर कर दिया। अब इन सब का क्लोजिंग करने के बाद ये बैलेंसिंग फिगर्स आ जाएंगी आपकी 8800 एंड 10,000। तो ये आगे क्लोजिंग बैलेंसेस जो हमने नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन कर लिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ये क्वेश्चंस प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो किसी भी एंट्री से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कॉलम में डाल के पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू दोज कॉलम्स। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक और वीडियो बना लेंगे डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर। अदरवाइज आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड सफिशिएंट क्वेश्चंस, तो दैट शुड बी एनफ एज फार एज डबल कॉलम कैश बुक इज कंसर्न। ठीक है, तो आज हमने 4 प्रैक्टिकल्स करे हैं, उससे क्वाइट क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अब आने वाले वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।